चलिए आज हम चलने वाले हैं एक्सेल में। एक्सेल को जानने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट पर कल क्लिक करें और यहाँ टाइप कर देंगे एक्सेल। तो एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ देखेंगे आप एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल ओपन हो गया। दूसरी तरह से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, पहले से खुला हुआ है, इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। चलिए अब प्रेस, हम एक्सेल को खोलना चाहते हैं तो विंडोज आर दबाएंगे, रन का बॉक्स आएगा और इसमें इसमें आप एक्सेल टाइप कर देंगे और ओके दबा देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप खोल पाएंगे। अरे इसमें एक्सेल का स्पेलिंग मिस हो गया था। एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL, और ओके करेंगे। यहाँ से एक्सेल खुल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल ओपन होने के बाद हम यहाँ क्लिक करें और आपको यहाँ एक्सेल का इंटरफेस समझना है। तो एक्सेल में खुल करके आए, इसको टैब बोला जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट, इस तरह से इसको टैब बोलेंगे। और टैब पर क्लिक करने से जो टूल बार उसका आता है, इसको रिबन बोलेंगे। तो रिबन को आप ला सकते हो, छुपा भी सकते हैं। दो बार डबल क्लिक कर देंगे तो फिर आएगा और फिर डबल क्लिक कर देंगे तो रिबन छुप जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट भी है, कंट्रोल F1 से रिबन आएगा और छुपेगा शॉर्टकट में। अब हम चलते हैं एक्सेल को समझते हैं, एक्सेल होता क्या है। ये एक्सेल में कॉलम होते हैं। ये कॉलम है, ये जो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, ABCDEFG का बहुत दूर तक है। लगभग कॉलम की संख्या टोटल 16,384 है। आप सबसे लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो ऐसे तो जा सकते हैं, राइट साइड वाला एरो दबा के एक एक, लेकिन सबसे लास्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके राइट साइड वाला एरो दबाएंगे, आप लास्ट में चले जाएंगे। तो लास्ट कॉलम कौन सा? XFD, जिसका नंबर होगा 16,384वां नंबर। फिर हम फर्स्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे। चलिए हम नीचे आते हैं। इंटर दबाने से इसमें नीचे आ सकते हैं, यानी एक्सेल में आप नीचे आना चाहते हैं तो इंटर दबाएंगे। ऊपर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे। राइट साइड जाना चाहते हैं तो राइट साइड के लिए टैब दबाएंगे। अगर लेफ्ट साइड जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। ये वैसे तो आप चारों एरो से यूज कर सकते हैं, चारों एरो से चारों तरफ जाने के लिए नीचे वाला एरो, लेफ्ट वाला एरो, राइट वाला, ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो यूज करके जा सकते हैं। लेकिन इंटर दबाने से भी नीचे जाएंगे और शिफ्ट इंटर से ऊपर, टैब दबाने से राइट और शिफ्ट टैब से सॉरी शिफ्ट टैब से लेफ्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉलम हो गया और ये रॉ हो गया। ये रॉ हो गया, कॉलम और रॉ। इस तरह से कॉलम की संख्या 16,384 है और लास्ट वाला XFD है। और रॉ की संख्या आप चलिए चेक करते हैं। रॉ की संख्या कंट्रोल दबा करके डाउन एरो दबाएंगे, नीचे का एरो तो दिखाएगा। देखिए 10,48,576, ये रॉ की संख्या है, यहाँ पर बता रहा है। अब हमको सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल दबा करके ऊपर वाला एरो दबाएंगे सबसे ऊपर। एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना पड़ता है। पूरे रॉ को सिलेक्ट करने के लिए एक रॉ के हेडिंग पर क्लिक करना पड़ता है। ऐसे एरो आएगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो हम बीच में आते हैं तो एक ये एरो बन जाता है यहाँ पर। इस एरो को बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर ये यहाँ पर दोनों तरफ एरो बनेगा तो आप एक कॉलम की चौड़ाई को जिसको चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसी तरह से रॉ के हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं, ये जैसे जी का कॉलम है और यहाँ सपोज हम एक वैल्यू इनपुट कर देते हैं 45। यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉलम जी में है और रॉ किस में है? हाईलाइट किया हुआ है 7 में है। इस तरह से ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। इस तरह से कॉलम का नाम है, रॉ का नाम है, उस तरह से सेल का भी नाम है। तो प्रत्येक बॉक्स का नाम है तो इसका नाम क्या होगा? तो कॉलम का नाम और रॉ का नाम दोनों को मिलाने से जो नाम हो जाता है वो सेल का नाम, यानी कि इस सेल का नाम होगा, इस बॉक्स का नाम होगा G7। इसका नाम होगा K19, इसका नाम होगा N11, इसका नाम होगा J9,
इसका सेल सेल मतलब बॉक्स, ये बॉक्स का नाम एक बॉक्स में दिखते रहता है, इस बॉक्स को नेम बॉक्स कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे जिस पर क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ शो करते रहेगा। खास बात यह है कि आप अगर सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, दबाइए ऐसे प्लस बना हुआ दबा करके ड्रैग करिए तो ये सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो पहला सेल जो सिलेक्ट आपने किया है वही सेल का नाम यहाँ दिखेगा, और एक सेल सिलेक्ट करेंगे तब भी। आप नीचे से ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे इसमें फर्स्ट सेल ये था, तो इसका नाम यहाँ पर शो करने लगा J17, यहाँ देखेंगे। यानी रेंज सिलेक्ट करने में पहला सेल जो होगा उसका नाम यहाँ शो करेगा। एक खास बात यह है कि अगर आप यहाँ कर्सर रख के इसको काट करके और J10 कर दिए, J10 वहां टाइप कर देंगे, इंटर दबाएंगे तो J10 पर कर्सर को पहुंचा भी देगा। यानी टाइप करके भी जा सकते हैं और ये नाम दिखाने का भी काम करता है। ये एक फॉर्मूला है, यानी आप इसमें कुछ भी इनपुट करेंगे तो इसमें दिखते रहेगा। किसी भी फॉर्मूला को लिखने, ये हम बताएंगे आगे, किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए इक्वल पहले लगाना पड़ेगा, यानी इक्वल 8 + 9 = 17। यहाँ वैल्यू दिखाएगा लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है यहाँ पर दिखेगा फॉर्मूला बार में, इसलिए इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अभी हम सीधा देंगे 8 + 9। देखिए अभी रिजल्ट कुछ नहीं देने वाला है, लेकिन अगर हम इक्वल 8 + 9 देंगे तो यहाँ वैल्यू दिखा देगा। इस सेल में वैल्यू दिखाएगा, फॉर्मूला बार में उसमें क्या इनपुट किया है आपने वो दिखाएगा। अभी क्या है ना कि आप कुछ भी टाइप करते हैं, इंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट रॉ में चला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं एक ही सेल में दो लाइन लिखें। एक ही सेल में दो लाइन, जैसे कि राम कुमार लिखना था, राम लिखे, और कुमार लिखने के लिए दूसरे सेल में नहीं जाना है, इसी में लिखना है। कि इसमें गए और अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे, अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे, आप देखेंगे कि उसी में लाइन चेंज हो गया, राम अलग है कुमार अलग लिख दिए। यहाँ शो नहीं कर रहा तो इसके हाइट को आप बढ़ा सकते हैं, इसमें दिख रहा तो एक ही सेल में लिख सकते हैं। अल्ट के साथ एंटर दबाना होगा। अब चलेंगे हम बारी बारी से सबको, तो आप कॉलम बारे में जाने, रॉ बारे में जाने, सेल बारे में जाने, नेम बॉक्स जाने, फॉर्मूला बार जाने, और फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल लगाया जाता है। यहाँ पर सीट है, आप यहाँ से सीट बढ़ा सकते हैं, सीट की संख्या एक में टेबल बनाएंगे फिर दूसरा तीसरा, आप इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए दूसरा सीट में जाते हैं। ये सीट लाने के लिए आप सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो आगे बताया जाएगा कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, आगे ये कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानते हैं और हम यहाँ तक पहुंचाते हैं इस वीडियो में। तो हम फास्ट में थोड़े चलने वाले हैं, हाँ चलेंगे आसानी से। तो एक काम करते हैं, हम डेटा टाइप करे बगैर कहीं और से डेटा को हम ले आते हैं। चलिए यहाँ इतना सिलेक्ट है, यहाँ से कॉपी हम कर लिए, और मेरा टैब यहाँ है और इसमें हम पेस्ट कर लिए, पेस्ट यहाँ दिख रहा है। अब हम इसको, चलिए इसको भी हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट सिंपल में देखने लगेगा, सिंपल में देखने लगेगा। ओहो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम इसको कंट्रोल Z से विंडो कर लेते हैं। अब चलते हैं हम, अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन ये लाइन 4 और 6 और 7 इसको कॉपी करके दूसरे जगह भी ले जाएं, तो यहाँ से हम कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो दूसरे जगह। आप दूसरे सीट में भी ले जा सकते हैं, दूसरे सीट में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कॉपी और पेस्ट देख लिए। एक बार कॉपी करने के बाद आप कई बार पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये यमन है, सपोज यमन है, यमन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक। पेस्ट कहीं रख के करेंगे तो सिर्फ यमन ही पेस्ट होगा। फिर सपोज सूडान को यहाँ कॉपी के अंदर जाके कॉपी एज पिक्चर करेंगे, ठीक है, आगे कर दिए। अब कहीं पर भी हम पेस्ट करेंगे तो ये पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ है, इसको बड़ा कर सकते हैं, यह एक पिक्चर की तरह, इसको घुमा भी सकते हैं, ये पिक्चर की तरह पेस्ट हुआ है। हम इसको डिलीट करते हैं। अब चलना है यहाँ पर कट। अगर किसी को, खास बात यह है कि अगर कट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट करने से हट जाता था, लेकिन इसमें नहीं हटने वाला। कट करने से कुछ नहीं हुआ, ये कॉपी के जैसे दिख रहा है, लेकिन आप कट करने के बाद कभी पेस्ट करेंगे तो ये उठ करके वहां चला जाएगा।
अगर आप चाहते हैं इसको इरेज कर देना, 6.6 है इसको रखना ही नहीं, या फिर यमन है इसको रखना ही नहीं है, तो आप डिलीट बटन दबाएंगे कीबोर्ड में तो आपका ये इरेज होगा। हम अंडो कर लेते हैं, कंट्रोल जेड दबा के रिटर्न आते हैं, तो यहाँ पर डिलीट करने से ये हट गया था, लेकिन कट करेंगे तो कट से नहीं हटेगा। चलिए देखिए, कट करने से नहीं हटा। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन के थ्रू इसको हटाना है तो कैसे होगा, तो इसमें क्लियर में जाना है और क्लियर ऑल कर देना है, यहाँ से भी हट जाएगा। तो आपने देखा कट करके पेस्ट करने से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कॉपी करके पेस्ट करने से कॉपी करके पेस्ट करने से यहाँ भी रहेगा और दूसरे जगह भी जाएगा। अंडो कर लेते हैं। उसके बाद उसके बाद अगर कॉपी एज पिक्चर कर लेंगे, कॉपी एज पिक्चर कर लेंगे तब कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये पिक्चर के रूप में पेस्ट होगा, और जैसा बड़ा तैसा बना सकते हैं। आगे बढ़ते फॉर्मेट पेंटर। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये एक ऐसा डिजाइन है, इसी डिजाइन में हम चाहते हैं चौथा नंबर रॉ को, यानी 6 नंबर रॉ, ये 6 नंबर रॉ है, इस रॉ को इस डिजाइन में ही कर दिया जाए, इस डिजाइन में रेड कलर में। तो पहले हम रेड कलर वाले को सेल, किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐसा बन गया पेंटर के जैसे, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जैक्टली उसी कलर स्टाइल में हो जाएगा। अगर हम किसी को मान लिया जाए इसको हम ग्रीन कर दिए, बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर दिए, अरे वाह। तो हम चाहते हैं इसी स्टाइल में दूसरे को करना, तो किसी एग्जाम्पल पर किसी पर क्लिक कर दिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, और जितना दूर सिलेक्ट करेंगे उतना दूर वही स्टाइल में अप्लाई कर देगा। तो ये हुआ फॉर्मेट, फिर से देख लेंगे, ये सैंपल, फिर यहाँ क्लिक, और फिर जहां पर जाएंगे वहां पर यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक सबको उसी स्टाइल में कर देगा। तो ये रहा क्लिप बोर्ड में, खत्म है क्लिप बोर्ड में। और आपको याद रखना होगा कि क्लिप बोर्ड जो है कट कॉपी किए हुए डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अगर यहाँ से हम इसको कट कर लेते, कॉपी कर लेते, सपोज कॉपी करें और क्लिपबोर्ड में जाके देखेंगे तो ये कॉपी किया हुआ डेटा है, जैसे हमने 6 को कॉपी किया यहाँ है। तो एक काम करते हैं हम, क्लिपबोर्ड से इस कॉपी किए हुए डेटा को उड़ा देंगे तो पेस्ट भी नहीं होगा, यानी कॉपी, सपोज कॉपी करें, क्लिपबोर्ड में डेटा गया, यहाँ एंकर बटन से क्लिपबोर्ड में जाएंगे और क्लियर कर देंगे इसको, तो कॉपी यहाँ से हट, खत्म। अब पेस्ट होगा ही नहीं, यानी कॉपी किया हुआ डेटा जा रहा, चला जाता है पेस्ट में। अगर आप पेस्ट यानी क्लिपबोर्ड में जाके हटा देंगे उस डेटा को तो फिर पेस्ट भी नहीं होगा। अब चलते हैं ये फॉन्ट, फॉन्ट यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हैं। हम यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और आप देखेंगे कि स्टाइल बदलना है तो यहाँ से आप देखिएगा स्टाइल बदल रहा है, सबका स्टाइल बोल्ड वाला दिए तो बोल्ड वाला स्टाइल आ गया। इतना नहीं सिलेक्ट था तो इधर नहीं हुआ। आप सिंपल लेना चाहते हैं तो फिर कैलिबरी लाइट ले लीजिए जो पहले से था। साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ग्रो फॉन्ट से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो यहाँ पर 12 है, 13 देना चाहते हैं 13 दे सकते हैं, या फिर आप 13.5 भी देना चाहते हैं तो 13.5 भी दे सकते हैं। इसमें टाइप जो करेंगे वो साइज होगा। सपोज हम अगर बोल्ड करेंगे, जैसे ये किसी को इस लाइन को ही बोल्ड करेंगे तो फिर बोल्ड हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग अट्रैक्टिव लुक दे रहा था, इसको हम बोल्ड कर लिए। इटैलिक करना है किसी को, जैसे ये पूरे हेडिंग को हमको थोड़ा तिरछा तिरछा करना है तो देखिए तिरछा तिरछा भी ये सब तिरछा दिखने लगा है। फिर हटाना है तो यहाँ से इटैलिक से हम हटा लेंगे। अंडरलाइन करना है किसी भी चीज को, जैसे इस लाइन को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे, अंडरलाइन में क्लिक कर देंगे, या फिर डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन। अगर पूरे रेंज को ही अंडरलाइन करना है तो यहाँ पूरे सिलेक्ट करें और यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल या डबल। ये अंडरलाइन हो चुका। हम कंट्रोल जेड से अंडो कर लेते हैं, मतलब बैक आते हैं, तो वो जो भी काम किया हुआ है उससे हम रिटर्न हो सकते हैं। सब रिटर्न हो रहे हैं हम। चलिए यहाँ रहने,
बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं आपकी इसमें बॉर्डर, अभी प्रिंट प्रीव्यू करिए कंट्रोल F2 से, आप देख रहे हैं यहाँ बॉर्डर है, नीचे बॉर्डर है, आप चाहते हैं पूरे में बॉर्डर लगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सब बॉर्डर लग जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए अभी ये बॉर्डर लग चुका है। अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो सिर्फ बॉर्डर खत्म। आप चाहते हैं सिर्फ बाहर बाहर तरफ से बॉर्डर लगे तो यहाँ आउटसाइड कर दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ बाहर से लगा होगा, कंट्रोल F2 से देख सकते हैं सिर्फ बाहर से बॉर्डर लगा। हम अंडो कर लेते हैं, बॉर्डर खत्म हो गया होगा। हम चाहते हैं कि अगर सिर्फ लेफ्ट से बॉर्डर लगे, राइट से बॉर्डर लगे, तो सपोज राइट से लगे तो हम सिलेक्ट करें, कंट्रोल F2 दबाइए, चेक करिए सिर्फ राइट से बॉर्डर है। इस तरह से आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, सभी साइड से कर सकते हैं। थिक बॉर्डर करेंगे डाउन तो ये एक मोटा सा बॉर्डर, पहले नो बॉर्डर हम कर लेते हैं, नो बॉर्डर नो बॉर्डर। और थिक बॉर्डर डाउन करेंगे तो एक थिक बॉर्डर, एक मोटा बॉर्डर नीचे आएगा। प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करिए, एक मोटा बॉर्डर नीचे से आ रहा है। थोड़ा हम स्पीड चल रहे क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। इस तरह से जिस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे वो बॉर्डर अप्लाई होगा। ड्रॉ बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर से आप बॉर्डर खींच सकते हैं, आपको पेंसिल मिलेगा, आप इसमें ऐसा खींचना चाहेंगे खींच सकते हैं, फिर इसमें खींचना चाहेंगे, इसमें खींचना चाहेंगे, इसमें, और इसमें, इसके बाद इसमें ऐसे खींचना है तो इस तरह से आप जैसे बॉर्डर चाहेंगे वैसे आप बॉर्डर को खींच सकते हैं। या फिर इसी बॉक्स को खाली बॉर्डर में घेरना है, ये दोनों मिला करके घेरना है तो इस दोनों मिला करके, नीचे से नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, कंट्रोल F2 दबाइए, फिर प्रीव्यू में सिर्फ इतना ही दूर बॉर्डर दिखेगा, यानी आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं बॉर्डर को। यहाँ पर है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अभी क्या था कि ड्रॉ बॉर्डर में अभी क्या था कि एक लाइन ही बॉर्डर ये होता है, अगर यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ऐसे सिर्फ आउटलाइन होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड कर देंगे तो ये बहुत ही बेहतर है बॉर्डर बनाने का। अभी खींचेंगे तो इतना दूर एक ही बार में बॉर्डर बन जाएगा, नीचे जाइए, यहाँ पर खींचेंगे तो इतना दूर का बॉर्डर एक ही बार में बन जाएगा। तो ये बॉर्डर बनाने के लिए है ग्रिड से, ग्रिड लाइन की तरह। इरेज बॉर्डर, बॉर्डर मिटा सकते हैं, कोई खास लाइन मिटाना हो तो यहाँ से तो मिटा ही सकते हैं आप, खास लाइन मिटाना हो तो। मिट रहा है, मिट रहा है, लेकिन पूरे बॉर्डर मिटाना है तो यहाँ ट्रैक करके सिलेक्ट करिए, सब बॉर्डर मिट जाएगा। इसको मिटाना है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मिट जाएगा। तो इस तरह से आप मिटा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, तो इस तरह से बॉर्डर खत्म। बॉर्डर का लाइन कलर यहाँ से कर सकते हैं, जिस लाइन का करना होगा। अभी बॉर्डर का लाइन रेड है, आप बॉर्डर का लाइन को बदलना चाहते हैं, आ, ये स्काई ब्लू लेना चाहते हैं तो स्काई ब्लू ले सकते हैं, यानी लाइन के कलर को बदल सकते हैं। हम इरेजर लिए और इस बॉर्डर को मिटा दिए। हम चाहते हैं लाइन स्टाइल, बॉर्डर का लाइन का स्टाइल बदलना चाहते हैं, यहाँ जाइए और जो लाइन, बॉर्डर का जो लाइन लेना है वो लाइन आप लगा सकते हैं। ये डॉटेड वाला लेना है तो देखिए अभी डॉटेड वाला आया कलर, तो वो हम अभी बदलेंगे। इस तरह से बॉर्डर का लाइन बदल सकते हैं। तो हम यहाँ से इरेजर लिए और बॉर्डर को इरेज कर दिए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे का कलर करना है तो ये है फिल कलर, इससे इसके पीछे का कलर आप जो कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बैकग्राउंड का कलर होता है फिल कलर। आप किसी खास देश को, इस देश को आप चाहते हैं कि किसी खास कलर से इंडिकेट करें, तो यहाँ ग्रीन कलर से इंडिकेट करना है तो आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। इससे आप फॉन्ट बदल सकते हैं, इस पर अगर व्हाइट कलर दें तो बहुत बेहतर लगे। लिखा हुआ का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यानी ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर है, जिस कलर में देना चाहते हैं, येलो कलर देना चाहते हैं, ब्लू कलर देना चाहते हैं, स्काई ब्लू देना चाहते हैं, रेड कलर देना चाहते हैं, जिस कलर में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया, ब्लैक सूट नहीं कर रहा तो हम यहाँ से व्हाइट ले लेंगे। आपने पूरे देखा, फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, ग्रो फॉन्ट से बढ़ेगा, ये श्रिंक फॉन्ट से घटे, और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कलर इरेजर, फिल विथ कलर, फिल कलर, ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज करता है और ये फॉन्ट के कलर को बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अलाइनमेंट ग्रुप में चलते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप में देखते हैं क्या है। अलाइनमेंट ग्रुप से हम इस सेल का अलाइनमेंट करते हैं, मतलब सेल में जो डाटा एंट्री किया हुआ है उसका अलाइनमेंट करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे
अल्फाबेट लेफ्ट साइड से चिपका हुआ है, सटा हुआ लेफ्ट साइड के बॉर्डर से। और नंबर सब वैसे आपका डिफॉल्ट लाइन आपको समझना होगा कि कोई भी नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड में हो जाएगा, और कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से रहता है। तो हम चाहते हैं एक सिस्टमेटिक इसको करना, तो इसके लिए अलाइनमेंट है। चलिए हम इस ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, अट्रैक्टिव दिखेगा। बोल्ड कर लिए। हम चाहते हैं इसको प्रॉपर ढंग से करें। तो आप देखेंगे ये ऊपर वाले टॉप लाइन पर क्लिक करेंगे तो सब जाके ऊपर में सट जाएगा। अभी अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रहा, सब ऊपर में सट गया। अगर आप चाहते हैं मिडल लाइन तो सब आके बीच में सट गया। बॉटम लाइन ज्यों करते हो जैसे पहले था वैसे नीचे में सट गया, यानी सबसे ऊपर हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, और नीचे में ये सबको लेफ्ट करेगा, ये सबको सेंटर करेगा, और ये सबको राइट लाइन। टोटल 6 लाइन यहाँ पर है। टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन। तो एक काम हम करते हैं, मिड लाइन कर देते हैं और सेंटर लाइन कर देते हैं, तब देखिए आप परफेक्ट दिखने लगा है। अब सब बीच में प्रॉपर ढंग से आ चुका है। तो इस तरह से आप इस नंबर को चाहते हैं कि सब बीच में आए, तो क्या करेंगे, हम सेंटर लाइन यहाँ से सब बीच में आ गया। इस सारे नंबर को हम चाहते हैं बीच में दिखे सीरियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन कर देंगे। बोल थोड़ा कर देते हैं, बेहतर दिखेगा। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट हुआ। तो 6 लाइन समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई लाइन लंबा रहता है, उसको तिरछा लिखना होता है। जैसे सपोज हमको कोई लाइन जैसे ये हमको कोई भी लाइन ले लीजिए, किसी को हम चाहते हैं इसको कम स्पेस ले, तो इसके लिए या फिर ये सबके सब कम स्पेस ले, इसके लिए हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही पेज में लाना चाहते हैं सबको। अभी तो एक पेज में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। आप प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए, प्रीव्यू कंट्रोल F2। अभी यहाँ तक 5 नंबर तक ही आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये 10 तक एक ही पेज में आए। तो अभी वो 3 पेज में आ रहा है, एक पेज में यहाँ, दूसरा पेज में यहाँ तक, तीसरा पेज में यहाँ तक। हम चाहते हैं कि पेज में आए, तो एक काम करते हैं, हम इस तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ये सॉरी छब्बों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं और ऐसे कर देते हैं डॉटेड टेक्स्ट आप। इस तरह से हो गया। अब सबको आप छोटा कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है, इसको भी छोटा कर दिए हम। ओहो ये थोड़ा छुप गया है, इसको भी छोटा कर दिए, इसको भी छोटा कर दिए, इसको भी छोटा कर दिए। एक्चुअली में जितना जिसको जरूरत है उतना छोटा कर दिए। अभी भी हाँ, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जितना आ रहा है ईयर को भी हम यहाँ बॉर्डर से छोटा कर सकते हैं। इसको भी हम, अच्छा ये थोड़ा लाइन कट रहा है, तो थोड़ा फिलहाल हम ये करते हैं, बड़ा करके रखते हैं, बाद में इसकी भी बात करेंगे। इसको भी ये छोटा कर दिए। अब क्या है, अब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अब ये थोड़ा जा रहा, तो हम ईयर को और छोटा करने की कोशिश करते हैं। हाँ अब बराबर। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखें तो आप देखेंगे कि ये सब एक ही पेज में आ चुका है 10 तक, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अंडो करते हैं, कंट्रोल जेड से रिटर्न उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह पर हम पहले थे, यहाँ तक। अलाइनमेंट में और भी कुछ है। अलाइनमेंट में आप गए, ये इसको हमने सिलेक्ट किया, और इस अलाइनमेंट को डिग्री बाय, इसका नाम अलाइनमेंट के अंदर ओरिएंटेशन है। देखिए नाम देखिए, ये ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट, उसको ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ऐसे देंगे तो सब ऐसे आ जाएगा। वाह क्या बात है। हाँ, यहाँ पर जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आप जिसको एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल देंगे तो ऐसे आएगा, फर्स्ट 1 ST। अरे ये तो बेकार लग रहा। 2 ND ऐसे आ गए। रोटेट अप कर देंगे तो नीचे से ऊपर, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नाइन्थ में नीचे चल गया। और रोटेट हम कर लेंगे डाउन, तो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब आप जैसे खिसकाना चाहते हैं खिसका सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट को कर सकते हैं। अब हम यहाँ से नॉर्मल अलाइनमेंट आप डिग्री वाइज भी घुमा सकते हैं। चलिए डिग्री में चलते हैं।
आप अलाइनमेंट को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा तिरछा होगा, थोड़ा थोड़ा तिरछा हुआ। इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। ऊपर की तरफ कर देंगे तो ऊपर की तरफ अलाइनमेंट होगा। इस तरफ से, इस तरह से आप अलाइनमेंट यहाँ पर 0 डिग्री कर देंगे तो अलाइनमेंट आपका 0 डिग्री होगा। ये सब जो अलाइनमेंट देख रहे हैं, इस एंकर बटन पर क्लिक करने से ये जो वेई बॉक्स आया, ये अलाइनमेंट से रिलेटेड ही है, जो सारा चीज इधर से हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े इसमें। अलाइनमेंट पे डिग्री वाइज भी देख लिए, अब यहाँ पर चलें। हम चाहते हैं ये अलाइन तो किया हुआ है, ये ईयर या फिर जो भी, ये यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि ये ना ही लेफ्ट हो, ना ही राइट हो, ना ही सेंटर हो, थोड़ा सा इधर खिसक करके रहे। अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली सब इस लाइन में सट गया। हम चाहते हैं इस लाइन से थोड़ा सा हट करके इधर तरफ रहे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा जितना हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं ऐसे। इधर से जितना हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, इतना पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। अब आया मर्ज की बात। मर्ज, चलिए हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर 2 रॉ लेते हैं। आ, एक रॉ, एक रॉ और एक रॉ और 3 रॉ लिए। इसके ऊपर हम 3 रॉ, हम चाहते हैं इसके ऊपर हेडिंग लिखना। तो हेडिंग लिखना, यहाँ पर हम चाहते हैं हेडिंग लिखना। तो एक काम करिए, तो सब बॉक्स है, आप किसी एक में हेडिंग लिखेंगे तो एक ही में रह जाएगा। आप चाहते हैं कि इस सब बॉक्स को एक करें यहाँ से यहाँ तक, और हम हेडिंग लिखें, तो यहाँ पर मर्ज है, आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने से ये मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर अलाइन भी हो जाएगा। आप जो भी उस पर लिखेंगे तो वो दिखाएगा आपको, यानी एक ही बॉक्स में लिख करके। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम इसका हेडिंग देते हैं ईयरली वाइज रिपोर्ट। ओहो, ईयरली वाइज रिपोर्ट। इसको आप बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करना चाहेंगे तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बन चुका है। इसका नाम क्या होगा, जो पहला सेल का होगा वो इसका नाम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा मर्ज का क्या क्राइटेरिया है। मर्ज में जाएंगे, मर्ज इमरजेंट सेंटर हो चुका है। मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस कर लेंगे ना, तो ये कॉलम का जो ये लाइनिंग था ये हट गया, एक लाइन बन के चुका है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक एक सेल है, लेकिन इतना दूर सिलेक्ट करके अगर हम मर्ज अक्रॉस कर देंगे यहाँ भी, तो ये ऐसे लाइन रहेगा, यानी ऐसे लाइन दिखने लगेगा। तो ये मर्ज अक्रॉस होता है। यानी अब इसके नीचे जाएंगे, देखिए बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर मर्ज क्रॉस से रो खाली रहेगा, कॉलम का छुप जाएगा। यहाँ मर्ज में अनमर्ज कर देंगे तो मर्ज खत्म। एक है ऑप्शन यहाँ पर मर्ज एंड मर्ज सीधा। तो मर्ज सीधा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मर्ज, इसको टोटल कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब मर्ज तो हो गया, सब बॉक्स मिल करके एक तो बन गया, लेकिन लिखाएगा भी बीच से। ठीक है। अनमर्ज कर देंगे, मर्ज खत्म। लेकिन अगर हम इसको यहाँ सेलेक्ट करके सीधा मर्ज करते हैं तो सेंटर, मर्ज सीधा करते हैं तो सेंटर में नहीं लिखाएगा, लेफ्ट से लिखाएगा। यानी सॉरी, यहाँ पर हम सेंटर लाइन को पहले हटाते हैं। चलिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हम, और मर्ज मर्ज सीधा करते हैं, तो अभी आप देखेंगे, ठीक है, कि ये जो है, यहाँ लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये लेफ्ट से लिखाना शुरू होगा। ये हो गया मर्ज। और मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का मतलब लिखाएगा भी बीच से और मर्ज भी हो जाएगा। इस तरह से अलाइनमेंट ग्रुप तक कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप से आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाइनमेंट ग्रुप का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर क्या है, स्टाइल क्या है, सेल्स क्या है, एडिटिंग क्या है। ये सब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। होम टैब जो होता है आपका एक्सेल का सबसे मेन टैब होता है, इसी से कोई भी डेटा को बनाया जा सकता है, इसलिए होम टैब ही मेन कहा जाएगा पूरे एक्सेल का।